ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजर रहा है, भारत, इजराइल और यूएई ने वो कर दिया है जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर का काल बन गया भारत का किलर मिसाइल। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में और भारत क्या कर रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के दिन इस समय ठीक नहीं चल रहे हैं। आर्थिक हालात बिल्कुल डामाडोल है, राजनीतिक स्थितियां भी डामाडोल है और अब बाढ़, ये सारी चीजें मिलकर पाकिस्तान की तस्वीर को बहुत ही ज्यादा जटिल कर देती हैं। और इन सब के बीच में अब देश में जो सरकार के आलोचक हैं यानी शहबाज शरीफ के, उस पर उंगली उठाने से नहीं चूक रहे हैं। माने कि इमरान खान का कहना है कि देश की सरकार विदेश नीति के मामले में अंधों की तरह आगे बढ़ रही है। और भारत की बात करें तो भारत में एक नई शुरुआत हो रही है। इमरान खान का कहना है कि हम तो अपनी साथियों पर भरोसा कर रहे थे, यानी कि अरब देश पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन हमें फायदा मिलने के बजाय भारत को फायदा मिलने लगा है। एक यहूदी देश और एक मुसलमान आबादी वाला देश, ये दोनों मिलकर एक हिंदू आबादी वाले देश के साथ मिलकर कई ऐसे प्रोजेक्ट डाल रहे हैं जो बिल्कुल भी भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बेहद जरूरी है। अब ये सब हो क्यों रहा है और क्यों इतना चिल्लपो मचा रहा है पाकिस्तान, तो आपको बता दें, जो लोग ये सोचते हैं कि अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरा का सगुन तो बिगड़े, वो ऐसे ही गर्त में जाते हैं जैसे कि पाकिस्तान इस समय जा रहा है। भारत समय के साथ आगे बढ़ रहा है और समय के साथ उस चीज को हासिल कर रहा है जिससे कि उसे ऊंचाई भी मिले और आर्थिक तौर पर वो मजबूत भी हो। और दुनिया अभी भी और आने वाले समय में भी आगे बढ़ेगी तो वो क्षेत्र होगा सेमीकंडक्टर का क्षेत्र। सेमीकंडक्टर ही वो मुद्दा है जिसकी वजह से ताइवान को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। सेमीकंडक्टर ही वो मुद्दा है जिसमें सबसे ज्यादा शक्ति इस वक्त छिपी हुई है। और बड़ी बात यह है कि भारत इसके लिए एक ताइवान पर निर्भर नहीं है। ताइवान के साथ भारत ने फॉक्सकॉन कंपनी के साथ किए डील और सेटअप करने की बात भी हुई, सेमीकंडक्टर पर बात आगे भी बढ़ गई। लेकिन क्या होगा अगर ताइवान को कब्जे में ले लिया चीन ने, तब तो ये डील धरी की धरी रह जाएगी और फॉक्सकॉन उसी इशारे पर काम करेगा जिस इशारे पर चीन चाहेगा। ऐसे में इसका ऑप्शन तो होना चाहिए भारत के पास, और ऑप्शन के लिए क्या है, अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाओ। अपना सेमीकंडक्टर प्लांट लगाना इतना भी आसान नहीं है, एक बहुत बड़े फंडिंग की जरूरत है। और ये फंडिंग करेगा कौन, ये टेक्नोलॉजी में काम भी कौन करेगा। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के देश इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अकेले कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे में भारत का साथ देने के लिए भारत का सबसे पुराना दोस्त इजराइल सामने आया है, तो वहीं अरब देशों के प्रमुख में यूएई आया हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान ये कहता है कि एक यहूदी आबादी वाला देश और एक मुसलमान आबादी वाला देश, एक हिंदू आबादी वाले देश की मदद कर रहा है, क्योंकि भारत के शहर मैसूर में भारत, इजराइल, यूएई मिलकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर चुके हैं। वैसे आपको बता दें इन सब में खर्चा कितने का आने वाला है। इन सब में खर्चा आने वाला है $3 बिलियन का, यानी 29,000 करोड़ रुपए का, जो इस वक्त लगने वाला है सेमीकंडक्टर का इस प्लांट में। इजराइल की ISMC ने इजरायली टावर सेमीकंडक्टर और अबू धाबी में स्थित नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स के साथ मिलकर कर्नाटक सरकार के साथ एक MOU साइन किया है और इसके तहत सेमीकंडक्टर चिप का प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट के लिए मैसूर में 150 एकड़ की जमीन भी तय हो चुकी है और कंपनी की माने तो इसमें भारत की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि कंपनी ने माना कि भारत के माहौल की तारीफ हो रही है जिसने निवेश को आसान बना दिया। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो जल्द ही भारत एशिया की उस वर्कशॉप में बदल जाएगा जिस पर दुनिया की नजरें होंगी। रिपोर्ट में कई और कंपनियों का जिक्र किया गया है जिनकी फैक्ट्रियां अब भारत में सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। जल्द ही एप्पल भी भारत में अपना आईफोन बनाना शुरू कर देगा। अगर ऐसा होता है तो फिर चीन से कई सप्लाई चेन भारत आ जाएंगी। भारत का मकसद चिप मार्केट में नंबर 1 होना है। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जारी तनाव का सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है।
आपको बता दें, चीन में जो लॉकडाउन लगा है उसके बाद चिप सप्लाई में काफी रुकावट आई है और सरकारों को भारत के तौर पर एक नया विकल्प मिला है। और भारत सरकार ने भी जिस तरीके से सब्सिडी देना शुरू कर दिया है उससे एक बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनता जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ कई देशों के बिजनेस अब आ रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने INS विक्रांत को लॉन्च करके चीन की कुछ हद तक बराबरी एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में कर ली। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत ने इसे अपने दम पर बनाया है और इसका सीधा मतलब ये है कि भारत आगे भी एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है। दक्षिण कोरिया का राय थोड़ा सा अलग है एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर, जो हमने आपको बताया। दक्षिण कोरिया का मानना है कि अब हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात है, इसलिए अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर कोई बड़ी बात नहीं रह जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि भारत को ये चीजें पता नहीं है। भारत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पर काम कर रहा है, सबमरीन को भी मजबूत बना रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत जानता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को मारने के लिए एंटीशिप मिसाइलों की जरूरत होगी और ये एंटीशिप मिसाइलें इस तरीके से काम करे कि अगर कोई दुश्मन का शिप हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, वो भारत की तरफ बढ़े तो उसे रोक पाए। और सबसे अच्छी बात ये है कि भारत इस तरह की मिसाइलों पर जहां पहले काम कर चुका था और अब भारत ने एक नई एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल को सामने रखा है। और ये जो एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल है इसमें बहुत बड़ी खासियत है। दो खासियत है। एक तो पहली ये खासियत है कि ये एक आर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइल है जो एंटीशिप है और 1500 किलोमीटर इसकी रेंज होगी और इसे समंदर से भी फायर किया जा सकता है। और आपको बता दें, खास तौर पर हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, अरबियन सागर में इसकी जरूरत महसूस की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मिसाइल के दो वेरिएंट हैं। एक वेरिएंट वो है जो जमीन से जमीन को मार करेगा और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा? शिनजियांग, तिब्बत, यूनान। इसके लिए एक लैंड बेस्ड वेरिएंट को बनाया जा रहा है। अब बात है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल का डिजाइन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसके लिए जो भी चीजें जरूरी होती हैं, कहा जा रहा है उन सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया गया है। बस एक ग्रीन सिग्नल की जरूरत है और जैसे ही ये ग्रीन सिग्नल मिलेगा वैसे ही इस मिसाइल पर काम शुरू हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, इससे भी बड़ी एक और खासियत है कि इस मिसाइल को कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे ये मिसाइलें चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर को काउंटर करने के लिए बेहद जरूरी थी। इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।